हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स पढ़ते और पढ़ाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स टीचर और स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ये टॉपिक दोनों में दिया गया है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और इसके पहले के टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। उनकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहाँ आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप इन वीडियोज को देखकर सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मेन कंसेप्ट पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने जाना था कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। उनमें से कुछ नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, जो है चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक एंड मार्कशीट। ये 4 ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। और इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5.3 की वीडियो मिलेगी। आप उसे देख सकते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स टीचर फेस करती है बच्चों को मैथ्स पढ़ाते वक्त। मैथ्स पढ़ाते वक्त टीचर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले है इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन। बच्चों को पढ़ाते वक्त जरूरी है कि टीचर इस बारे में सोचे कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है। टीचर क्लास में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड यूज करेगी। स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद प्रिपेयर होके जाए। और ये एक ज़रूरी टास्क भी है और साथ साथ टीचर के लिए चैलेंज भी है, एक प्रॉब्लम भी ये बनाता है कि वो किस तरीके से प्रिपेयर होके जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। और ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो जो कंसेप्ट पढ़ाने वाली है उसके बारे में उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी अपनी नॉलेज हो, मतलब वो पूरी तरीके से उस टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करके जाए, ताकि यदि कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसके बारे में उसे ना पता हो, तो टीचर को उसके बारे में पता हो और वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। और साथ साथ वो ये भी डिसाइड करके चले कि वो कौन सी टेक्निक है यूज़ करने वाली है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स है, टूल्स है जिनको यूज़ किया जा सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगी, इस बात को वो पहले से पहले सोचकर चलें। अगर टीचर चाहती है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली जाए, इफेक्टिवली जाए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि टीचर प्रिपेयर होके जाए। अगर टीचर इनएडिक्वेटली प्रिपेयर रहती है, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है या फिर वो पहले से प्रिपरेशन नहीं करके जाती है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस साथ साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा कि वो किस तरीके से बच्चों को क्लास में पढ़ाते वक्त हैंडल करे। अगर टीचर बिना एक्टिविटी डिसाइड करे या बिना टेक्निक डिसाइड करे जाएगी, तो उनके लिए बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ है क्लासरूम ऑपरेशन। क्लासरूम ऑपरेशन में वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जो क्लास से रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, मेथड्स, टूल्स, जो भी चीजें क्लास में अवेलेबल है वो सारी चीजें यहाँ पे यूज की जाती है। जैसे कि किस तरह का कंटेंट टीचर को पढ़ाना है, मैथ्स में जो टॉपिक टीचर पढ़ाने जा रही है उसका क्या नेचर है, वो इजी है, डिफिकल्ट है, रियल लाइफ से रिलेटेड है या नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है। ये सारी चीजें टीचर को देख के चलनी है। और किस तरह के लर्नर्स उनके पास होंगे, लर्नर्स जो सीखना चाहे, जैसा सीखना चाहे उसके अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को पढ़ाए। अगर टीचर अपना मेथड यूज करते हुए बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल है उसे नेग्लेक्ट करके चलेगी, तो कोई फायदा नहीं है टीचर का बच्चों को पढ़ाने का। तो ये एक चैलेंज है टीचर के लिए, जो साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर टीचर क्लासरूम ऑपरेशंस, यानी क्लासरूम में अवेलेबल जो चीज़ें हैं, बच्चे हैं, उनका अपना टीचिंग स्टाइल है, वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, अगर उनको वो नेग्लेक्ट करके चले, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि टीचर प्रिपेयर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके कारण क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों को मैथ्स पढ़ाते वक्त। इसलिए टीचर इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, तो वो बेटर रहेगा कि वो पहले से पहले प्रिपेयर होके चले। वो पहले से पहले ही सोचे चले कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है क्लास में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनको वो किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब टीचर क्लास में आ जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब बच्चों को वो पढ़ाना शुरू करती है, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टीचर के सामने खड़ी होती है, स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पर, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनका अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है। वो 5 से 10 मिनट अपना अटेंशन एक जगह लगा सकते हैं, लेकिन बाद में उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। अगर किसी एक बच्चे का भी अटेंशन डाइवर्ट होता है, तो वो बाकी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका अटेंशन भी डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए टीचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट होता है, और उसको अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करना टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों का अटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बनाए रखेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का अटेंशन बनाए रखना, बच्चों को एक्टिविटी में इंडल्ज करके रखना।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम टीचर फेस करती है वाइल टीचिंग द मैथमेटिक्स, दैट इज इनएडिक्वेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। वैसे तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को चाहिए होता है, लेकिन टीचर को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब टीचर डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करेगी तो बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और वो उस तरीके से उस मटेरियल को यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है वही सिर्फ ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है जो हर टीचर हर लेवल पे यूज़ करती है, लेकिन इतने तक ही सीमित रह जाना सही नहीं है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए, वो इनएडिक्वेट हैं, वो अभी टीचर के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण भी टीचर मैथ्स पढ़ाते वक्त बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहना, टेक्स्ट बुक पर निर्भर रहकर पढ़ाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए टीचर को कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक के बेसिस पे पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है टीचर के लिए जब उनके पास पूरा लर्निंग मटेरियल नहीं होता। और अभी जो लर्निंग मटेरियल टीचर के पास अवेलेबल होता है वो होता है सिर्फ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अलावा और भी मटेरियल्स होने चाहिए टीचर के पास, ताकि बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सके, उनका इंटरेस्ट बना सके क्लास में। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। डिसअपॉइंटिंग करिकुलम मतलब जो करिकुलम बनाया गया है मैथमेटिक्स की क्लास के लिए स्पेशली, वो रिजिड है, वो फिक्स है, उसमें चेंजेस लाना मुश्किल है और उसके बेस पे टीचर बच्चों को टेक्स्ट बुक या सिलेबस के बेस पे ही बच्चों को वो पढ़ाती है। इसलिए भी टीचर के लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है कि वो किस तरीके से करिकुलम के बियॉन्ड जाकर या फिर जो करिकुलम में अवेलेबल चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। इस तरीके से भी प्रॉब्लम टीचर के लिए क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हमने जो बात करी थी वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाते वक्त किस तरीके से टीचर प्रॉब्लम फेस करती है। अब हम देखेंगे कि लर्निंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होता है तो वो कैसी प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है वो है फियर एंड फेलियर। फियर एंड फेलियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चों में मैथ्स के लिए स्पेशली देखने को मिलती है। बच्चा मैथ्स से डरता है, जो भी रीज़न हो मैथ्स से डरने का, लेकिन जब बच्चा मैथ्स से डरता है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता, उसकी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाता, जिसका रिजल्ट आता है फेलियर, यानी कि बच्चा मैथ्स सीखने में असक्षम हो जाता है, फेल हो जाता है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है स्कूल में वो ठीक से ना पढ़ाया जाता हो, या फिर क्लासरूम और होम एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें बच्चे को डर लगता हो, टीचर डांटेगी, मदर फादर क्या कहेंगे, इस तरीके से बच्चा डरता हो, उसे अच्छे से मैथ्स ना पढ़ाया जाता हो, इंटरेस्टिंग वे में ना पढ़ाया जाता हो। तो ऐसे काफ़ी रीजंस हैं जिसके कारण बच्चा मैथ्स से डरता है और मैथ्स से डरने के कारण वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि असेसमेंट बहुत ही क्रूड हो, मतलब कि एक रिजिड फॉर्म में बच्चे का असेसमेंट किया जाता हो, जो बेस हो मेमोराइजेशन पे, यानी कि जितने भी टेबल्स हैं, थ्योरम्स हैं, थ्योरीज हैं और जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो बच्चों को मेमोराइज करवाए जाते हैं और फिर उसके बेसिस पे बच्चों को असेस किया जाता है। अब क्योंकि बच्चा ऑलरेडी मैथ से डर रहा है या फिर वो ठीक से उनको याद नहीं कर पाता है, इस कारण भी डर क्रिएट हो जाता है उसके मन में और उसका रिजल्ट आता है फेलियर में। एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है जिसमें बच्चे का बेसिकली फोकस किया जाता है, फोर्स किया जाता है अच्छे मार्क्स लाने पर। अक्सर बच्चों को पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स अच्छे मार्क्स लाने के लिए फोर्स करते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि बच्चा जो मैथ से डर रहा है वो मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहा, और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता ये भी एक रीज़न बन जाता है मैथ्स से डरने का। अब बच्चा मैथ से डरता है, मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहा और पेरेंट्स का उस पर प्रेशर है, टीचर का उस पर प्रेशर है, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंजाइटी उसे क्रिएट हो जाती है, वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और उसका रिजल्ट आता है फेलियर में। ये भी एक रीज़न है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो बच्चा स्पेशली मैथ्स पढ़ते वक्त फेस करता है। इसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं भी डर रहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से नहीं डरते हैं, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? या तो टीचर मैथ्स उन्हें जॉयफुल या अट्रैक्टिव मैनर में नहीं पढ़ा रही, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को चाहिए होता है कि उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाए, और हो सकता है टीचर उनको इस तरीके से ना पढ़ा रही हो इसलिए उनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। और ये भी हो सकता है कि बच्चा उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखता मैथ्स सीखने का, कि जो मैं मैथ्स सीख रहा हूँ उसका क्या फ़ायदा। लैंग्वेज वो सीखता है तो उसका फ़ायदा है, ईवीएस सीखता है उसका फ़ायदा है, लेकिन मैथ्स सीखने का क्या फ़ायदा अगर उसका कोई यूज़ नहीं है उसकी लाइफ में, उसके रियल वर्ल्ड में। तो इस तरीके से भी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पाता मैथ्स की लर्निंग में और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कम्प्रीहेंडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अक्सर देखा गया है कि बच्चे कैलकुलेशन तो सही कर लेते हैं मैथ्स में, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते वक्त
कंप्रीहेंड करते वक्त उनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कई बार टर्म्स ऐसे लिखे होते हैं जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेट करते हैं और बच्चा उनको समझ नहीं पाता। इसलिए भी बच्चा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या कंप्रीहेंड करते वक्त डिफिकल्टी फेस करता है। इस कारण भी बच्चों में एक डर बैठता है मैथ्स के प्रति। मैथ्स में उनका इंटरेस्ट कम आता है, मैथ्स में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स को सीखने में। इसके बाद है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा मैथ्स में होने वाले सारी एक्टिविटीज, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो, नंबर का मैनिपुलेशन हो, कैलकुलेशन हो, इन सभी चीजों में वो डिसेबल होता है। ये सारी चीजें वो नहीं कर पाता। जब बच्चा मैथ्स में होने वाली एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पाता, उसमें होने वाले काम को, गतिविधियों में वो अच्छा नहीं कर पाता, तो वो कहलाता है डिसकैल्कुलिया। इसे डिसअरिथीमिया भी कहते हैं। इसे डिसअरिथीमिया, डिसकैल्कुलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जो सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड है। मैथ्स में होने वाले न्यूमेरिकल फैक्टर्स, नंबर्स गेम या कैलकुलेशंस या फिर जो भी लर्निंग फैक्ट्स होते हैं, उन सबको समझने में बच्चा डिफिकल्टी महसूस करता है। नंबर समझने में, उनको मैनिपुलेट करने में। मैनिपुलेट मतलब कि जैसे 1 3 13 होता है, इसको अगर रिवर्स कर देंगे हम इनका प्लेस तो बनेगा 3 1 31। बच्चा इस चीज को यहाँ नहीं समझ पाता। बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आती है, जैसे सिंपल सा कैलकुलेशन 2 + 3, वो बच्चा इसे नहीं कर पाता। 2 × 3, वो बच्चा इसे भी नहीं कर पाता। वो प्लस और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है वो उसे नहीं समझ सकता। और जो फैक्ट्स, लर्निंग फैक्ट्स होते हैं मैथ्स में, जैसे थ्योरीज है, फॉर्मूलेस है, टेबल्स हैं, इन्हें भी करने में उन्हें डिफिकल्टी आती है। जब बच्चे ये सारी चीजें फेस करते हैं तब हम कह सकते हैं कि बच्चा डिसकैल्कुलिया से जूझ रहा है। मतलब उसे एक ऐसा डिसऑर्डर है जो डिसकैल्कुलिया कहलाता है। इसको क्योर किया जा सकता है। इसके लिए मेडिसिन नहीं है, इसके लिए एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, थेरेपीज करवाई जाती हैं, जिसमें बच्चा डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स को ये नहीं पता चलता कि बच्चा डिसकैल्कुलिया फेस कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो मैथमेटिकल की क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तब ये उसके लिए एक बर्डन बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है। तब उसके मन में मैथ्स के प्रति एक फियर डेवलप होता है, एक एंजाइटी मैथ्स के लिए डेवलप होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो ये प्रॉब्लम डिसकैल्कुलिया की होती है, इसे जल्द से जल्द बच्चों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम है उसे ढूंढा जाए, उसे फाइंड किया जाए और उसको सोल्व करने में, उसका सोल्यूशन निकालने में बच्चों की हेल्प की जाए, बच्चों को सपोर्ट किया जाए, गाइड किया जाए, उन्हें थेरेपीज करवाई जाए, जिनके थ्रू बच्चा डिसकैल्कुलिया से इजात पा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना। इसमें अक्सर बच्चों को कैलकुलेशन में और नंबर फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ बच्चा बिल्कुल सही तरीके से नंबर को पहचान पा रहा है और कैलकुलेशन कर पा रहा है। लेकिन जो डिसकैल्कुलिया वाला बच्चा होता है उसको नंबर फेस करने में दिक्कत आती है। वो नंबर अक्सर मिरर इमेज में इमेजिन करता है, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें ये जो माइंड में इमेज बनती है वो रिवर्स बनती है। जैसे कि 2 हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर बच्चे को डिसकैल्कुलिया है, उसका जो इमेज 2 का बनेगा उसके माइंड में इस तरीके से बनेगा और अक्सर वो इसी तरीके से 2 को डिनोट करेगा। इसी तरीके से वो कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करेगा, कैलकुलेशन करने में भी उसे दिक्कत आएगी। वो नहीं समझ पाएगा कि माइनस और डिवाइड में क्या डिफरेंस है, प्लस या मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है और उनको किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से जिस बच्चे को डिसकैल्कुलिया होता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है अगर उसे टाइमली रिजॉल्व ना किया जाए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। उन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dalibytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सॉल्यूशन पे, कि किस तरीके के सॉल्यूशंस हम इन प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं। सबसे पहले कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। अगर टीचर को कोई और सॉल्यूशन नहीं भी सूझता, नहीं भी समझ आता, तो ये सॉल्यूशन टीचर कर सकती है। टीचर मैथ्स पढ़ाते वक्त काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं एलिमेंट्री लेवल पे जो रियल लाइफ से लिंक कर सकती है। उनको वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखा सकती है, फिर वो उनको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जा सकती है, मैथ्स को यूजफुल और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अगर बच्चों को जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है वो रियल लाइफ से और उनकी स्कूल की लाइफ से बाहर कनेक्ट की जाएगी, तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि वो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है और बच्चे उसको अच्छे से सीखेंगे भी, समझेंगे भी और उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैथ्स समझना।
तो हो सकता है कि जो मैथ्स की तरफ उनकी एंजाइटी है वो भी खत्म हो सके। नेक्स्ट इज मेकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग जॉयफुल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इतने अवेलेबल नहीं होते, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर टीचर के हाथ में अवेलेबल नहीं है तो वो बना सकती है। वो गेम्स, पजल, स्टोरीज, क्विज, इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज यूज कर सकती है। इसके अलावा फ्लैश कार्ड, स्टोन स्टिक्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, प्लेइंग कार्ड्स, कार्टून्स, इनको भी यूज कर सकती है टीचर लर्निंग जॉयफुल बनाने के लिए। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनको यूज करके टीचर बच्चों को पढ़ा सकती है। इसी तरीके से है, ईच चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब बच्चों की लर्निंग बनने से पहले उनके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। अब वो एक्सपीरियंस उनके स्कूल लाइफ से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, वो डिपेंड करता है। और वो एक्सपीरियंस उन्हें क्या दे रहे हैं ये भी डिपेंड कर रहा है। हो सकता है जब बच्चे का डर मन में बैठा हुआ है मैथ्स के लिए, वो कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेके बैठा हो जिसके कारण उसके मन में डर हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म ना करता हो तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते हो, जिसके कारण उसके मन में एक डर बैठ गया हो, एक एंजाइटी बैठ गई हो मैथ्स के लिए, जिसके कारण वो फियर और फेलियर की तरफ जा रहा हो। या फिर एक एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है जिसमें उसे कुछ भी ना मिला हो मैथ्स को पढ़ने के बाद, वो उससे कुछ भी ना सीख पाया हो, इसलिए भी हो सकता है कि वो मैथ्स की तरफ इंटरेस्टेड ना हो। तो बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस को सोचे, समझे, उनको कंसीडर करे, उसके बेसिस पे वो बच्चों को पढ़ाए, ताकि क्लास एंजॉयबल तो बने ही बने, बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें बने, और बच्चे के मन में अगर डर है तो वो डर उसके मन से निकाला जा सके। या फिर बच्चे के मन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स को लेके, तो वो उसके मन में इंटरेस्ट पैदा कर सके मैथ्स को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टीचर के लिए, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को सोचना, समझना, कंसिडर करना और उसके बेसिस पे बच्चों को पढ़ाना। इसी के साथ है असेसमेंट। अभी हमने देखा था कि असेसमेंट जिस तरीके से बच्चों का किया जाता है उसके बेसिस पे भी बच्चे के मन में डर बैठता है मैथ्स के लिए, या फिर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता मैथ्स में। तो इस तरीके से बच्चों का असेसमेंट किया जाए कि बच्चे उस डर से बाहर निकल सके या फिर बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट बन सके। असेसमेंट के टाइम पर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो अपनी लर्निंग को, अपनी अचीवमेंट को इवेल्युएट कर पाए, वो ये देख पाए कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना समझा है और उनको कहाँ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को उनके असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तो वो और अच्छे से उसमें पार्ट लेंगे, क्योंकि अब बच्चा समझ पाएगा कि उसने कहाँ कमी की है और उसे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लर्नर्स को और उनके पेरेंट्स को फीडबैक भी दिया जाए कि बच्चा कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ उसे कमी आ रही है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। बच्चे के मन में अगर डर है तो वो पेरेंट्स से डिस्कस करे। हो सकता है कि जो डर उसके मन में हो वो पेरेंट्स उसे सपोर्ट करे तो वो डर निकल सके। या फिर बच्चा अगर डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इसके बारे में भी पेरेंट्स को बताया जाए, ताकि पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके और उसके लिए जो भी एक्शन लेना पड़े वो ले सके। तो असेसमेंट का मतलब सिर्फ बच्चों को नंबर देना नहीं होता, बच्चों को इस तरीके से इंकरेज करना होता है कि वो मैथ्स में अपना 100% दे सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि बच्चों के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जा सके। जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है, मैथमेटाइज़ करता है, यानी मैथ्स के बारे में वो सोचता है, उसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करता है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाए जो उनके लिए अनुकूल हो। अनुकूल मतलब जहाँ बच्चा कंफर्टेबली रहकर, बैठकर मैथ्स का काम कर सके, मैथ्स की एक्टिविटी कर सके, मैथ्स के बारे में सोच सके, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को जाने, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप एनवायरनमेंट बना सके। अगर बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मज़ा आता है, मन करता है, वो एक्टिविटी के ज़रिए ज़्यादा सीखते हैं, तो आप एक्टिविटीज़ वाला एनवायरनमेंट बच्चों को बना कर दें, ताकि बच्चे एक्टिविटी के ज़रिए सीख सकें। इस तरीके से आज ज़रूरी है कि आप लर्नर्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट बनाएं। साथ ही साथ आप अलग अलग मेथड्स यूज़ करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए एडिशन सिखाना है, तो एडिशन सिखाने के भी 2-3 तरीके हैं। वो अलग अलग मेथड्स को आप यूज़ करें बच्चों को सिखाने के लिए, उनकी लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिखाएं, अलग अलग मेथड यूज़ करें। साथ ही साथ उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पर वो वर्ड प्रॉब्लम्स को मदर टंग में सीखे, बजाय कि जो मैथ्स की बुक में दिया गया है उसके, क्योंकि इसके काफ़ी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मैथ्स की मैथ्स में ही रहती है, उसी लैंग्वेज में रहती है। तो ये टीचर का फर्ज बनता है कि वो उस टर्म को या उस वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों की मदर टंग में उन्हें समझाए, इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि बच्चों के लिए ईजी हो ये समझना कि वो किस तरीके से उसे सॉल्व करे, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करें। अगर बच्चों को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ वो फ्रीली, कंफर्टेबली रहकर मैथ सीख सकें,
तो उनका डर तो खत्म होएगा ही होगा, प्लस उनका इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ बनेगा और ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इस तरीके से सब डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस तरीके से बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व कर रही है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो पहले से पहले प्रिपेयर होकर आए, पहले से पहले वो मैथ्स के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में जानकर आए कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनके लर्नर्स किस स्टाइल में पढ़ना पसंद करेंगे, कौन सी टेक्निक वो देखना पसंद करेंगे, कौन सा टूल वो यूज कर सकती है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, असेस करने के लिए। तो ये सारा डिपेंड करता है टीचर पे, वो किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चों को दे रही है और किस तरीके से वो उनको इंक्लूड कर रही है एक्टिविटी में। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।